Hello everyone, welcome to my channel अलंकृता एजुकेशन हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज हम सब पढ़ते हैं हमारे संविधान में, मतलब हमारा संविधान बनने के बाद जो जो अमेंडमेंट्स हुए उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 25 अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम सारे अमेंडमेंट्स धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अमेंडमेंट का नाम ही, अमेंडमेंट का अर्थ ही हो गया चेंजेस, ठीक, और ज़्यादा सुधार, किसी अनुच्छेद में और ज़्यादा सुधार करना या फिर और ज़्यादा जोड़ देना कोई चीज़, तो इन्हीं को अमेंडमेंट कहा गया। तो हमारा पहला अमेंडमेंट पे हम आते हैं। हमारे संविधान में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो 18 जून 1951 में हुआ था और उसके उद्देश्य क्या थे? टू फुल्ली सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल validity of जमींदारी abolition laws, to place reasonable restriction on freedom of speech, a new constitutional device called Schedule 9 introduced to protect laws that are contrary to the constitutionally guaranteed fundamental rights, and these laws encroach upon property rights, freedom of speech and equality before law। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसको समझाते हैं। तो जो जमींदारी एबॉलिशन लॉज हैं उनके संवैधानिक वैधता को फुल्ली सिक्योर करना और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखना, और साथ ही इस संशोधन द्वारा शेड्यूल 9 को भी जोड़ा गया, ठीक, जिसमें ये जो ऊपर जितने भी कानून लिखे हुए हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक। अब है हमारा सेकंड अमेंडमेंट। तो जो सेकंड अमेंडमेंट था वो 1 मई 1953 को हुआ था और ये किस लिए हुआ था? इट वॉज अ टेक्निकल अमेंडमेंट टू फिक्स द साइज ऑफ ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बिटवीन 6,50,000 एंड 8,50,000 वोटर्स। मतलब ये एक तकनीकी अमेंडमेंट था उन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की साइज़ को फिक्स करने की जिसमें 6,50,000 से लेके 8,50,000 वोटर्स थे, ठीक। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या तात्पर्य है कि संवैधानिक क्षेत्र, ठीक। तो जिन संवैधानिक क्षेत्रों में 6 लाख से 50,000 से 8,50,000 तक वोटर्स थे उनके साइज को फिक्स करना। अब हम आते हैं हमारे तीसरे अमेंडमेंट पे। तो जो हमारा तीसरा अमेंडमेंट था वो 22 फरवरी 1955 को हुआ था और इसमें क्या हुआ कि जो लोकसभा की जो सीट्स थी उसकी मैक्सिमम सीट्स को 500 कर देना, ठीक। अब है हमारा चौथा अमेंडमेंट। ये हुआ था 27 अप्रैल 1955 को। इसमें क्या हुआ था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंक्लूजन ऑफ रिलेटेड बिल्स इन द शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती, ठीक। अब उसके बाद पांचवा अमेंडमेंट हुआ था 24 दिसंबर 1955 को। क्या हुआ था इसमें? इट प्रोवाइडेड फॉर अ कंसल्टेशन मैकेनिज्म विद कंसर्न्ड स्टेट्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स टू द टेरिटोरियल मैटर्स एंड इन द रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स। तो पांचवें संशोधन में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई थी। क्या शक्ति प्रदान की गई थी इसमें? कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे, ठीक। मतलब कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या था कि ये जो है कि कंसल्टेशन मैकेनिज्म इसने प्रोवाइड किया कि जो कंसर्न्ड स्टेट्स हैं जिनकी जो है कि टेरिटोरियल मैटर्स या फिर अगर उस स्टेट का जो है कि रीनेमिंग हो रहा है यानी नामीकरण पुनः से हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि उन स्टेट से इस मैटर पे कंसल्टेशन करना, ठीक।
अब है हमारा ये छठवां अमेंडमेंट। तो जो हमारा छठवां अमेंडमेंट हुआ था ये 11 सितंबर 1956 को हुआ था। और क्या हुआ था इसमें कि इसने जो है कि यूनियन और स्टेट्स लिस्ट, यानी क्या होता है संघीय और जो राज्य जो लिस्ट था उसमें जो टैक्सेस के संदर्भ में ये अमेंडमेंट हुआ था। यानी amended the union and state list with respect to raising of taxes। ठीक, कि यूनियन और स्टेट लिस्ट का जो भी इसमें राइट है टैक्सेस को बढ़ाने के लिए उसके संदर्भ में ये अमेंडमेंट हुआ था। सातवां अमेंडमेंट कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे जो भी राज्य थे उनको भाषाई आधार पर उनको पुनः संगठित करना। ठीक, और जो स्टेट्स थे उनको जो क्लास A B C D इसमें बनाया गया था वो क्या हो गया, पूरे तरह से एबॉलिश हो गया। और यूनियन टेरिटरीज़ का 7th अमेंडमेंट में ही क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ हमारे संविधान में। हमारा 8वां अमेंडमेंट ये हुआ था 5 जनवरी 1960 को। इसमें क्या हुआ था कि क्लैरिफाई स्टेट्स पावर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन एंड रिक्विजिशनिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूड जमींदारी एबॉलिशन लॉज इन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वें अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 8वें अमेंडमेंट में केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदायों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को दस वर्षों के लिए जो है कि बढ़ा दिया गया था। और एक और चीज़ भी हुई थी कि जो स्टेट का पावर है, ठीक, उसको क्लियर करना किसके संदर्भ में, कंपल्सरी एक्विजिशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रिक्विजिशनिंग के संदर्भ में। ठीक, जिसमें कि जमींदारी एबॉलिशन जो लॉज थे उनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक, फिर हमारा 9वां अमेंडमेंट, तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1960 को। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए थे टू द टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन। पाकिस्तान से एग्रीमेंट हुआ था और इंडियन कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स किए गए थे। ठीक, क्या किया गया था उसमें कि जो बॉर्डर विलेजेस थे उनका डिमार्केशन हुआ था। फिर हमारा 10वां अमेंडमेंट ये हुआ था 11 अगस्त 1961 को। इसमें दादर और नागर हवेली को एज अ यूनियन टेरिटरी हमारे उनको जो है कि लिया गया था एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक, पोर्चुगल से एक्विजिशन के बाद। ठीक, हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर 11th अमेंडमेंट, तो 11th अमेंडमेंट हुआ था 9 दिसंबर 1961 को। इसमें क्या हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा।